इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। आज का रिकवरी बहुत ही ह्यूज है। थोड़ा-सा मेरे लिए देखो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं था मेरे लिए। देखो मैं ऑलरेडी बोला था कि 9 फ़ेब को ही बोल दिया था कि ये जो लो है मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगा और निफ्टी में बोला था निफ्टी का ये जो लो है ब्रेकडाउन हो सकता है। तो जो मेरे लिए मैं जो एनालिसिस किया था वो मार्केट कंप्लीट उसको कर दिया। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई मारा था और निफ्टी ऑल टाइम हाई नहीं मारा था, तो मैं उसका कारण भी बता दिया था। पर ख़ैर देखो अब तुमको लग रहा हो कि सर आप तो बहुत ही जल्दी एंट्री और एग्ज़िट कर दिए, आप बहुत कुछ मिस कर दिए। मैं देख रहा हूँ बहुत जन के मन में रिग्रेट है कि सर आप यहाँ पर तो एंट्री बना दिए पहले ही कैंडल में, पर आप इतना बड़ा रिकवरी को मिस कर दिया, आप यहाँ पर ही एग्ज़िट कर दिए ब्रेकआउट के बाद में मार्केट कंप्लीट रिकवरी कर दिया। देखो अगर तुम्हें पता होता तो अगर मुझे पता होता या किसी को भी पता होता तो होल्ड नहीं करता क्या? जब तुम्हें इतना ही रिग्रेट हो रहा है तो तुम हर एक अपसाइड में सेलिंग करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? जब यहाँ पर था तभी भी तुम सेलिंग करने की कोशिश किए होगे, यहाँ पर था तभी भी सेलिंग करने की कोशिश किए होगे, इवन 500 का ब्रेकआउट के बाद भी तुम सेलिंग करने की कोशिश किए होगे। क्यों कर रहे थे सेलिंग करने का? वही तो बात है ना, मैं ऑलरेडी जैसे कि बोले रखा हूँ अपसाइड का सेलर प्रॉफिट में बैठा हुआ है। जब तक कोई नीचे से स्ट्रॉन्ग बायर पैसा नहीं लगाता है, इसको ऐसे कौन ढक लेगा? अपर साइड हम लोग रिटेलर का बस में है, ये चीज़ नहीं है। तो वही तो बात है ना, ये मार्केट ऑपरेटर के भरोसे है। एक सर्टेन रेंज तक हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये इस रेंज तक जाएगा या यहाँ से रिवर्स करेगा। कंप्लीट रिकवरी किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। अगर पता होता तो मैं एग्ज़िट क्यों करता? है सोचने का बात है। तुम जो बोलते हो, बोलने के लिए अच्छा है, पर प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तुम्हें भी ये चीज़ पता है। रिग्रेट करके तुम बस अपना टाइम नष्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। क्योंकि जो चीज़ जो हमारे हाथ में था ही नहीं, वो मिलेगा कैसे? बहुत ही अब सिंपल है, नीचे से कोई अच्छा बायर आया है और बहुत ही अच्छा शानदार पैसा लगाया और जो भी यहाँ पर सेलिंग किया था अच्छी से मार्केट उनको ट्रैप किया। इनफैक्ट जो भी इंट्राडे में भी बार-बार सेलिंग कर रहा था मार्केट उसको अपना एसएल मार्केट उससे खाया है। अब देखो मार्केट में रिकवरी अच्छा है, बहुत ही शानदार हम लोग को रिकवरी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या, डाउनसाइड का ऑपरेटर बायर जो भी रिटेलर है, इवन रिटेलर भी प्रॉफिट में बैठा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में। तो एक चीज़ है, हम लोग अब डायरेक्टली सेलिंग साइड जा नहीं सकते। फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन तीनों सिनेरियो में हम लोग को बाइंग करना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा ध्यान रखना, इतना अच्छा है रिकवरी में है और अगर मार्केट फ्लैट ओपन कर देना थोड़ा-सा दिक्कत कर सकता है। अगर मार्केट गैप ओपन दे देना हम लोग को अराउंड 61,500 के आस-पास आराम से हम लोग एक रिट्रेसमेंट के साथ या प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ बाइंग कर सकते हैं। या इवन गैप डाउन में भी अगर तुम थोड़ा-सा वेट कर सकोगे तो कन्फर्मेशन के साथ बाइंग किया जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल है, डाउनसाइड के बायर प्रॉफिट में है, अच्छा रिकवरी हम लोग को देखने को मिला। डायरेक्टली हम लोग किसी को भी टारगेट नहीं कर सकते हैं। गैप अप, फ्लैट, गैप डाउन तीनों सिनेरियो में हम लोग प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही बाइंग साइड देने की कोशिश करेंगे। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो फोमो वगैरह में ट्रेड मत बना लेना। धन्यवाद।